जयपुर शहर में हलाल और झटके मांस और शराब का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। जयपुर में 7 दिन के अंदर मीट की दुकानों पर हलाल का मीट बेच रहे हैं या फिर झटके का, इसे लिखने के सख्त आदेश जारी हो गए हैं। जयपुर में मीट की दुकानों पर अब लिखना होगा कि वो हलाल का मीट बेच रहे हैं या फिर झटके का। इसको लेकर जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर सौम्या गुर्जर ने आदेश दे दिया है। आदेश के मुताबिक अब जयपुर शहर में कोई भी मीट शॉप बिना हलाल या झटके लिखे अपना कारोबार नहीं चला पाएगा। फिलहाल निगम ने मीट विक्रेताओं को नोटिस देकर 7 दिन की मोहलत भी दी है। इसके बाद कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ये गत कार्यकारी समिति की बैठक में हमने प्रस्ताव पास किया था। जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी शिकायतें भी हमें प्राप्त हुई थी। उनके आधार पर कि हम जो झटका का इस्तेमाल करते हैं उनको झटका ही मिले, जो हलाल का इस्तेमाल करते हैं उनको हलाल ही मिले। पर होता मुख्यतः ये है कि जो झटका मांस का प्रयोग करते हैं उनको झटके की आड़ में उनको हलाल परोसा जाता है। तो ऐसे में हमने मैंडेटरी किया कि हर दुकान के बाहर झटका और हलाल आपको इंगित करना अनिवार्य है, तो किसी की धार्मिक भावना है वो आहत नहीं हो, और उसके तहत ये निर्णय लिया गया है। कुछ दुकानों पर लग चुका है, जहां नहीं लगा वहां सख्ती के साथ में पालना हो और 7 दिन के अंदर अंदर इसकी पालना सुनिश्चित की जावे। ऐसा अगर नहीं होता है तो क्या एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा? देखिए, नहीं होता है का कोई सवाल नहीं है। बाकी लाइन ऑफ एक्शन यही है, जो अगर नहीं करेंगे तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, सीज भी करेंगे। ये क्या अपने धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए ये एक बड़ा फैसला? देखिए, शिकायतें प्राप्त होती है और नगर निगम है, जनता से जुड़ा हुआ है। जन भावनाएं, जनहित हमारे लिए सर्वोपरि होता है। जब लोग आकर हमें शिकायत करते हैं कि ऐसा उनके साथ में हुआ, अपना वाकया जो है वो हमें बताते हैं, तो बताने के बाद में लिखित में भी शिकायतें दी। उसके बाद में हमने ये फैसला उठाया कि भाई हम जयपुर के शहर की हमारी जनता है, उनकी धार्मिक भावनाओं को भी खिलवाड़ नहीं होंगे। जनहित को, उनके कार्यों को सम्मान करते हैं और उनके कार्य ही हमारे लिए उनको पूर्ण करना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। एक और शिकायत आपके पास आती है, रिहायशी इलाकों में उनसे भी लोगों की भावनाएं जो हैं वो आहत होती हैं, इसके लिए क्या किया? इसमें विशेष रूप से महिलाएं जो है वो परेशान होती है। कई बार धरने प्रदर्शन भी हुए, क्योंकि महिलाएं जहां जिस कॉलोनी में रहती है वहां मीट की दुकानें या इस तरह की खुलती है, तो उससे आसपास के क्षेत्र जो है वहां भी स्मेल उससे रहती है, और वो अपशिष्ट को भी हमारे जो नगर निगम के जो सिविक के जो चैम्बर है उसके अंदर ठूस देते हैं। उसकी वजह से वो ब्लॉक होते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती है। महिलाओं का घर से बाहर निकलना भी जो है वो भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हमने ये भी निर्णय लिया था कि जहाँ जिसके पास कमर्शियल पट्टा होगा वहीं उनको जो है लाइसेंस दिया जाएगा, क्योंकि कमर्शियल है वो रिहायशी इलाकों से बाहर होते हैं, तो वहाँ इस तरह कर सकते हैं। रिहायशी के अंदर आम जन को परेशानी होती है, और आम जन को परेशानी नहीं हो, यही हमारा उद्देश्य है। वहीं जयपुर शहर में अब रिहायशी इलाकों से भी मीट की दुकानों को बाहर किया जाएगा। शहर में रिहायशी इलाकों में अवैध मीट की दुकानें संचालित हो रही हैं। जिन दुकानों के पास लाइसेंस है वहां भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इससे न केवल क्षेत्र गंदा होता है बल्कि दुर्गंध भी फैलती है। कई बार तो लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत होती हैं। ऐसे में महापौर ने निगम प्रशासन को सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घोषणा की है कि अब से केवल उन्हीं दुकानों को लाइसेंस मिलेगा जो कमर्शियल पट्टे पर होंगी। इस आदेश के बाद जब टीवी9 की टीम अजमेर रोड स्थित मीट बाजार पहुंची तो वहां विक्रेताओं ने बताया कि अभी सभी दुकानों ने अपने दुकान के बाहर हलाल या झटके के बॉर्डर नहीं लगाए हैं। कुछ दुकानों पर ऐसे बोर्ड लगे हैं, लेकिन कार्रवाई से बचने के लिए जल्द ये लोग परमानेंट बोर्ड लगाएंगे। फिलहाल इक्का दुक्का दुकानों पर ही इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं। ये राजधानी जयपुर का अजमेर रोड है और इस वक्त मैं खड़ा हूँ राजधानी जयपुर के अजमेर रोड की मीट की दुकानों पर। ये आप देख सकते हैं मटन शॉप हैं और इन पर हलाल का ये बोर्ड लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि हाल ही में जो है जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर ने एक आदेश जारी किया था। उन्होंने कहा था कि अगले 7 दिनों तक ये अल्टीमेटम दिया जाता है मीट की दुकानों पर कि हलाल और झटका यानी कि लिखा होना अनिवार्य होगा। ये साफ तौर पर आदेश उन्होंने दे दिया है, और जो यहाँ पर नहीं लिखेगा, जो यानी कि जो मटन की शॉप यहाँ पर नहीं लिखेगी उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। दुकान भी सीज हो सकती है। दुकान के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हालांकि लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इनसे बातचीत करते हैं। ये जो नया आदेश दिया गया है जयपुर की मेयर के द्वारा, तो उन्होंने कहा है कि
मीट की जो दुकानें होंगी वहाँ पर हलाल और झटका लिखा होना अनिवार्य होगा। तो ये किस तरीके देखते, पहले भी आदेश निकला हुआ था ये? हाँ, पहले भी निकला हुआ था, हमने लगाया था, नाम हलाल लिखा हुआ है। अब रिया सवाल वो एक हट गया, अब लगा लेंगे। आज के अखबार में आया था, अब लगा देंगे। 7 रोज का इन्होंने टाइम दिया है, तो हम तो कल परसों में लगवा लेंगे, सोमवार मंगलवार तक। और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मेरे तीनों दुकान मोहम्मदन्स के नाम से, हबीब, सलीम, लियाकत, वैसे सभी जानते हैं मोहम्मदन से हलाल की दुकान है, और हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। और हम और लिखवा लेंगे हलाल, ऐसी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि आपका कहना है कि मुसलमान की दुकान है तो हलाल का मीट ही वहाँ मिलेगा, वहाँ झटके का नहीं मिलेगा? बिल्कुल साहब, जहाँ मुसलमान का नाम होगा वहाँ हलाल ही मिलेगा। और जैसे कोई देश का नाम, कोई राजस्थान, कोई भारत ऐसा रखता है तो वहाँ थोड़ा दिक्कत आती है कि ये हलाल है या झटका है। पर जहाँ मोहम्मदन्स का नाम लिखा रहेगा ना, वहाँ हलाल ही मिलेगा। ये सबसे बड़ी समस्या इन्हीं नामों पर है कि अगर कोई नाम जैसे राजस्थान मीट हाउस है या भारत मीट हाउस है, इस तरीके के नाम होंगे तो उनमें कन्फ्यूजन पैदा होता है। शायद इसी के लिए आदेश निकाला गया है। जी हाँ, और वो अच्छा लगा दे तो बढ़िया। किसी मुसलमान भी पूछता है ना कि भाई हलाल है झटका है, जैसे नाम कोई देश पे कोई शहर का नाम रखता है तो उसमें थोड़ा दिक्कत आती है कि ये हलाल है या झटका है। तो कई मोहम्मदन्स ग्राहक आते हैं, वो पूछते हैं भाई हलाल है क्या, और नाम पढ़ लेते हैं तो वैसे मालूम पड़ जाता है या तो हलाल ही मिलेगा। और झटका तो झटके वाले खटीक लोग बेचते ही है, जैसे भवानी हो या और कोई बला वगैरह, जैसे जो हिंदू नाम रखते तो वो झटके बेचेंगे ही। पर वहाँ कोई मुसलमान जो देश का नाम ऐसे रखते हैं ना, उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो ज़रूरी है, अच्छी बात है, हलाल झटका लिखना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि जयपुर के मटन शॉप के जो ऑनर हैं वो भी ये मानते हैं कि धार्मिक रूप से ये चीज़ें जो है ज़रूरी भी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से नाम के बीच में कन्फ्यूज़न होता है और हलाल और झटके को लेकर जो कस्टमर हैं वो पूरी तरीके से जो है उनको कन्फ्यूज़न होता है। इसको दूर करने के लिए जयपुर मेयर का आदेश जो है ये जो है पूरी तरीके से मानने को तैयार हैं, और इनका ये भी कहना है कि ये आदेश बिल्कुल सही है। उधर इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने इस आदेश पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मेयर इस तरह का कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकती है, बल्कि सरकार के डीएलवी डेवलपमेंट को अधिकार है ऐसे आदेश जारी करने का। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और बीजेपी के नेता खुद मांस खाते हैं और शराब पार्टी करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की छत गिर गई और छत गिरने से जनता में उनकी दुकान बंद हो गई। जनता में ये जानते हैं 2 वर्ष से 2 पैसे का काम नहीं कर पाए। अब बीजेपी पुराने एजेंडे पर आ गई कि फिर हिंदू मुसलमान करो। अब वो बीजेपी नाटक कर रही है। बीजेपी नगर निगम में एक वो छोटी मोटी मेयर है, कौन पूछ रहा है? इस मेयर में दम है और नगर निगम में दम है तो राजस्थान की सरकार से ऑर्डर निकलवाए। ये कौन होते हैं ऑर्डर निकालने वाले? राजस्थान की सरकार निकाले ऑर्डर। ये इनके ऑर्डर नहीं चल सकते हैं। ऑर्डर राजस्थान पर लागू होता है। क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं है क्या? इसका मतलब राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है ही नहीं। राजस्थान की सरकार फेल हो गई। नगर निगम बिना डायरेक्ट ही निकाल रहा है ऑर्डर। आपको ऑर्डर निकालना है, पूरी राजस्थान की सरकार निकाले। और आप कह रहे हो कि उसके ऊपर झटका और हलाल लिखा जाए। सब पे झटका और हलाल लिखा हुआ है और सब जानते हैं कि हलाल का जो नॉनवेज है वो जो जिस दुकान पर मिलता है वो कुरैशी समाज के लोग मुस्लिम्स की दुकान है। यहाँ पे ऐसा हलाल और झटके का झगड़ा ही नहीं है। हलाल और झटका दोनों चल रहे हैं और उसको ज़्यादा शौक है तो राजस्थान की सरकार को अब झटके की मीट की दुकानें खुलवा देनी चाहिए। हम लोग खुद मान लो झटके का नॉनवेज खाते हैं, कोई भी जो भी है, हिंदू जितने भी हैं, वो यदि झटके का नॉनवेज खाते हैं तो उनके लिए अलग से सरकार दुकानें खुलवा दे। यहाँ झटके और हलाल का तो झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा तो बीजेपी और कांग्रेस का है। बीजेपी की दुकान उठ गई इसलिए बीजेपी फालतू की बातें कर रही है। और ये कई बीजेपी के छुटभैये नेताओं को बड़ा नेता बनने का शौक लगा हुआ है। वो अपने स्तर पर आदेश निकाल रहे हैं। उनका आदेश पहले राजस्थान की सरकार तो माने। राजस्थान की सरकार ही आदेश नहीं मानती। राइट ही नहीं है। किसी मेयर को आदेश निकालने का राइट नहीं है। आदेश निकालने का राइट, मैं खुद मिनिस्टर रहा हूं, सरकार में रहा हूं, मेयर सिर्फ अपने उसको जो इसके अधिकारी लगा हुआ है कमिश्नर, उसको भेजेगी। कमिश्नर भेजेगा डीएलबी डिपार्टमेंट को और डीएलबी डिपार्टमेंट निकालेगा आदेश। कोई किसी मेयर का आदेश लागू नहीं होता। कौन पूछ रहा है मेयर को? कौन है मेयर? कौन बीजेपी कांग्रेस की मेयर? सरकार जवाब दे। अभी तक तो ये आदेश लागू ही नहीं हुआ। जब लागू होगा तब बात करेंगे। आदेश जारी होते ही इस पर सियासत भी गर्म हो सकती है, क्योंकि जयपुर में हलाल और झटके को लेकर पहले भी विवाद खड़े होते रहे हैं। अब देखना होगा कि मीट विक्रेता इस आदेश का पालन करते हैं या फिर नगर निगम को कार्रवाई करनी पड़ेगी।